विभवमापी के उपयोग। विभवमापी के दो उपयोग होते हैं। पहला उपयोग है दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और दूसरा होता है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम इसमें दो सेल लेते हैं और दो सेल में एक का नाम है लेक्लांसी सेल और एक का नाम है डेनियल सेल। कैसे, इसको पहले सर्किट जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ेंगे। हालांकि सर्किट जोड़ना आप जानते भी हैं, लेकिन एक बार और देखिए। इसमें एक कांस्टेंटन या मैग्नीन का लंबा तार होता है AB, और इसको प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। पहले यहाँ पर होगा एक संचायक सेल या स्टैंडर्ड सेल, और ऐसे रहेगा हमारा रिहास्टेट, और ऐसे रहेगी एक कुंजी, और इस तरह से हमने क्या किया, बना दिया। इसको हम लिख दे रहे हैं यस। यह है हमारा रिहास्टेट RH, और यह है कुंजी। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I। अब जिन दो सेलों का एक हमारा प्राथमिक सर्किट तैयार हो गया। अब इसमें करंट कितनी बहती है, यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं। I इज इक्वल टू, क्या क्या नोन होता है जानते हैं। हमें मालूम रहता है कि इस तार का प्रतिरोध कितना है, ये नोन है। इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, इस तार की लंबाई कितनी है, इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस तार का क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ये सब नोन होता है इस तार का पहले से, A और B। अच्छा, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी I बराबर, देखिए ओम के नियम से होगा V/R। इसके सिरे का विभवांतर V और इसका प्रतिरोध क्या होगा, R। और V बराबर, पुनः देखिए I बराबर V/R, तो क्लियर हो गया। और यहां से देखिए एक टोटल, ये क्या है, करंट है, I बराबर V/R। और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है, अगर KL के रूप में निकाला जाए तो यहां हो जाएगा K और यहां हो जाएगा L/R। तो यहां से देखिए ऐसे K बराबर, विभव प्रवणता K बराबर हो जाएगा, यहां से देखा जाए K बराबर, तो K बराबर होगा V/L। अब V बराबर होगा IR/L, और R बराबर होता है, याद करिए, ρA। R बराबर ρL/A, ρL/A। अब पहले से है L से L कैंसिल, तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। K बराबर V/L, V बराबर IR, R बराबर ρL/A, L से L के I ρ/A। और धारा I बराबर जो होती है, इसमें करंट कितनी फ्लो करती है, इसको देख लीजिए। आपको हम दिखाए हैं ES/R+RH। क्यों हम बता रहे हैं, ये इसकी जरूरत पड़ेगी, इतना याद रखना है आपको। एक K कैसे निकलेगा, K बराबर V/L। अरे V बराबर KL होता है, तो K बराबर विभव प्रवणता V/L, V बराबर ओम के नियम से IR। इसमें बहने वाली धारा और इसका प्रतिरोध कितना है, R है, नोन है पहले से। और R बराबर होता है, एक फार्मूला आप जानते हैं, R बराबर ρL/A। R बराबर ρL/A आप पहले से जानते हैं। रो क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है, मटेरियल का होता है, कांस्टेंटन का होता है। चल, R है और ये है और ये ऐसे है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखिए ऐसे कैसे तुलना करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, ये जो इसका ये सिरा स्टैंडर्ड सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो यहां से हमारे पास जो दो सेल हैं, ये हम मान लेते हैं कि लेक्लांसी सेल है, और इसको मान लेते हैं कि ये डेनियल सेल है। दो सेल हैं, या दोनों लेक्लांसी ही सेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग EMF के होंगे। और दोनों को क्या किया हमने, कुंजी से ऐसे जोड़ दिया, एक एक कुंजी लगा दिया ऐसे। और इसको क्या किया हमने, दोनों के उभयनिष्ठ सिरे को ऐसे ऐसे एक गैलो यहाँ पे लगाया, गैल्वेनोमीटर, और जौकी से ला करके इधर जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया ऐसे। इसका जो विद्युत वाहक बल है वह है E1, और इसका विद्युत वाहक बल है
वह है E2। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ऐसे एक कुंजी को मान लेते हैं K1 और इस कुंजी को मान लेते हैं K2। एक कुंजी केवल K है, K को लगा के छोड़ देंगे, अपना करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है इसमें। अब देखिए क्या होता है कि नंबर 1 पहले पर पहली वाली कुंजी को बंद करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? बंद करने का मतलब करंट बहेगी, और खुलने का मतलब इसमें से जो कुंजी लगी है निकाल देंगे, खोल देंगे। तो पहली वाली कुंजी को बंद कर दें और दूसरी वाली कुंजी को खोल दें तो करंट किससे बहेगी? E1 से, और E1 से करंट ऐसे इधर जाएगी, ऐसे नीचे से जा रही है, ये ऊपर से आ रहा है, ऐसे समझिए। ये करंट ऊपर से आ रहा है, ये करंट नीचे से जा रहा है। दोनों करंट अगर मान लीजिए बराबर हो जाए ऐसे ऐसे, और दोनों, अब ये जो है इधर जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, एक पोटेंशियल घट रहा है और एक बढ़ रहा है। घटने बढ़ने का मतलब ये होता है एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। एक प्लस है एक का पोटेंशियल और एक का पोटेंशियल क्या है? माइनस है। अगर इस चौकी को ऐसे स्लाइडिंग करते हुए ऐसे करते करते एक समय एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर गैल्वेनोमीटर में जो सुई है उसमें धारा नहीं बहेगी। ये धारा और ये धारा जबकि बराबर नहीं होता है, होता क्या है? इसका विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल जो होता है V बराबर KL, इसका विद्युत वाहक बल दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं करती है। इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करती है, ऐसे इसमें करंट नहीं आती है। और करंट नहीं आती है तो उस समय का जो इससे करंट जब फ्लो नहीं कर रही है तो इस समय का विद्युत वाहक बल जो होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। आपको बताया गया है इसे E बराबर V प्लस IR। जब सेल से कोई धारा नहीं बहती है तो उस समय E बराबर क्या होता है? V। अब V बराबर इस समय क्या होता है? K। अगर लंबाई को L1 मान लें तो E1 बराबर हो जाएगा KL1। अस्सी में यही प्रक्रिया, जब इसको खोल देंगे इसको बंद कर देंगे तब आएगा E2 बराबर KL2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको जो आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये जो सर्किट बनाया गया है इसी के बारे में लिखा गया है। दो सेलों के EMF की तुलना करने के लिए विभवमापी के तार AB को संचायक सेल ES से तथा दोनों सेल E1 व E2 से जोड़ देते हैं। ES को ऐसे जोड़ा, ये ध्यान रखना है कि संचायक जो सेल है इसका पॉजिटिव सिरा और जो दो हमारे प्रायोगिक सेल हैं इन दोनों का पॉजिटिव सिरा बिंदु A से, और E1 का माइनस वाला जो सिरा है कुंजी K1 से, इसका माइनस सिरा कुंजी K2 से। अब दोनों का उभयनिष्ठ सिरा गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके जौकी से जोड़ लेते हैं और सीधा संचायक के सेल के साथ एक रिओस्टेट धारा नियंत्रक लगाते हैं और धारा नियंत्रक के साथ एक कुंजी लगा देते हैं और B से जोड़ देते हैं। वही चीज इसमें लिखा गया है। E1 और E2 प्रायोगिक सेल के ऋण ध्रुव को कुंजी K1 व K2 से जोड़कर गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। इसको आप नोट कर लें, लिखना ज्यादा है। अब देखिए इसका प्रयोग विधि क्या होता है, यहां पर लिख दीजिए प्रयोग विधि। प्रयोग विधि सबसे पहले तो हम जांच करते हैं कि ये परिपथ कनेक्शन जो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको जांचने का तरीका देखिए क्या है। ये क्या करेंगे इसमें से कि एक कुंजी को इसमें से निकाल देंगे, कोई एक कुंजी क्या करेंगे निकाल लेंगे, एक को निकाल देंगे एक को क्लोज कर देंगे। अब ये जौकी जी जो है ये सिरा है पहले ए बिंदु पर यहां पर लाके टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर इस दिशा में जाना चाहिए, विपरीत दिशा में। और जब ए से उठा करके बी पे लाएंगे तो यहां पर गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन इधर फ्लिक करेगा, ऐसे घूम जाएगा, तब समझ जाएंगे सर्किट क्या है, सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पता लगा कि ये कहीं डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ऐसा है तो सर्किट क्या है, हमारा परिपथ सही है। ए पे लाएंगे तो इधर ला रहे हैं तो सुई इधर जाएगी और इधर ला जाएंगे तो सुई इधर आएगी। अगर धारा नहीं बहती है तो गैल्वेनोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहता है, ऐसे जीरो पे रहता है। और जब
जौकी को यहाँ पे लाएंगे तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर की सुई इधर जा रही है, और जब यहाँ पर लाएंगे तो सुई इधर जा रही है, तो समझ जाएंगे कि हमारा परिपथ क्या है, सही है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को जब ये सिरे पर लाते हैं, ये सिरे पर जब लाते हैं तो भी इधर जा रहा है, अब बी पे ला रहा है तो भी इधर जा रहा है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा कनेक्शन जो है सही नहीं है, ये प्लस से नहीं, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, माइनस से जुड़े हुए हैं। और जब माइनस से जुड़ जाएंगे, ऐसे समझिए ये माइनस से प्लस हो जाए, नीचे वाला एक लेना है और ऊपर वाला हमारा जो है ऐसे प्लस और माइनस है, ऐसे प्लस और माइनस है। तो देखिए करंट जब इधर से इधर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, करंट जब ऐसे जाएगी तो डोमिनेट होगी, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, ये प्लस से माइनस से प्लस क्यू में बढ़ता है, प्लस से माइनस क्यू में क्या होता है, इधर घटेगा और इधर भी क्या होगा, घटेगा। अगर ऐसे करंट बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, दोनों ओर विभव बढ़ेगा, दोनों ओर विभव। तो विभव हम बताए हैं आपको ई नेट इक्वल टू ई माइनस के एल। तो एक को प्लस होना चाहिए, एक को माइनस होना चाहिए। अब बराबर जब दोनों होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो आएगी तो क्या होगा, नल पॉइंट आएगा। तो जब एक ही दिशा में जब इसका जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझिए कि दोनों का विभव मिलकर के इसको या तो सपोर्ट कर रहे हैं या तो डोमिनेट कर रहे हैं, यही होता है। तो उसमें देखा ये आता है कि इसका प्लस, इन दोनों का प्लस एक पास जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो अब इसको लिखते हैं, लिख लीजिए ऐसे। सबसे पहले परिपथ की जांच करने के लिए जौकी जे को बिंदु ए पर स्पर्श कराते हैं। बिंदु ए व बी पर लिख रहे हैं, ए व बी पर स्पर्श कराते हैं। यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप विपरीत दिशा में आता है, विपरीत दिशा में आता है तो परिपथ ठीक सही से जुड़ा है, सही से जुड़ा है, अन्यथा परिपथ की जांच करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा पहला सेल है, इस सेल की कुंजी को बंद कर देंगे और इस सेल की कुंजी को खोल देंगे। जब खोल देंगे तो इससे करंट क्या होगी, नहीं बहेगी, और इससे करंट क्या होगी, बहेगी। और जब खोल देंगे करंट इससे बहेगी, इधर से करंट आ रही है, और जौकी को इसको इधर धीरे 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 ऐसे जगह पे ले जाएंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो अगर यह लंबाई L1 हो जाएगी तब इसका विद्युत वाहक बल E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। इसी चीज को लिख लेना है। देखिए अब सेल E1 की कुंजी K1 को बंद करके K2 को खोलकर, कुंजी K2 को खोलकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करती हैं। यदि तार के सिरे A से शून्य विक्षेप की स्थिति L1, AJ की लंबाई कितनी होगा, L1, तब पहले सेल का विद्युत वाहक बल, क्योंकि पहले सेल से धारा बह रही है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर KL1। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1 और नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं इसमें कि जो पहला सेल है, पहले सेल की कुंजी को खोल देंगे और दूसरे सेल की कुंजी को बंद कर देंगे। तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगी, इससे करंट निकलेगी, यह जो है करंट निकलेगी
और हम चौकी को आगे पीछे ऐसे करके क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेंगे। अगर इस स्थिति में ए से दूरी अगर L2 है तो सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या हो जाएगा, KL2। इसी चीज को यहाँ लिख देंगे, देखिए कैसे। अब सेल E2 की कुंजी K2 को बंद करके कुंजी K1 को खोल देते हैं। इस स्थिति में भी शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि तार के सिरे ए से शून्य विक्षेप की स्थिति L2 हो तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर KL2। नोट कर लीजिए इसको। अब समीकरण नंबर 1 मिला और समीकरण नंबर 2 मिला। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2, के से के कैंसिल, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। केवल लंबाई नाप करके हम निकाल लेते हैं सेल के विद्युत वाहक बलों का अनुपात। इस प्रकार दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसका दूसरा उपयोग है, विभवमापी का दूसरा उपयोग क्या करते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक वैसे ही पहले हम बनाएंगे प्राथमिक परिपथ। ऐसे एक हमारे पास संचायक सेल, एक रिहास्टेट, एक कुंजी, और ऐसे ला करके जोड़ देंगे। ये हमारा प्रतिरोधक तार है AB, यह है हमारा स्टैंडर्ड सेल ES, और हमारा है रिहास्टेट, और यह है कुंजी K1। जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पर लगा देंगे ऐसे, और ऐसे लगा देंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे। इसमें 1 ओम से लेकर के अनंत ओम के कुंजियां लगी होती हैं ऐसे, और ऐसे क्या करेंगे जोड़ करके, और यहाँ से क्या करेंगे आपका, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे एक K1 है तो यहाँ पर लगा देंगे K2, ऐसे लगा दिया K2, 2 कुंजी है, और ऐसे यहाँ पर लगाया गैल्वेनोमीटर, और ला करके ऐसे जौगी से जोड़ दिया। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सेल है। जिस सेल का हमें क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध R, यही है। आंतरिक प्रतिरोध R को ऐसे दिखाते हैं, यह सेल के अंदर होता है, और ये बाह्य प्रतिरोध जो है यह कैपिटल R है, बाह्य प्रतिरोध है ये कैपिटल R। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रयोगशाला में आप देखेंगे, उसमें कई कुंजियां लगी होती हैं, 1 ओम से लेकर के अनंत ओम तक। जितने नंबर की कुंजी को निकाल देंगे उतना ओम हो जाता है, क्योंकि करंट ऊपर से पास नहीं करती है, नीचे से जाती है, और नीचे एक कुंडली लगी होती है जिसका उतना ओम का प्रतिरोध लगा होता है। तो सभी देखते हैं इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे इसको इसे आंतरिक प्रतिरोध R का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि K1 को हम बंद कर देंगे और K2 को खोल देंगे। K2 को जब खोल देंगे तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब क्या है इससे है, ये है ऐसी पार्ट है। और इस J को क्या करेंगे, इधर उधर करेंगे और कहा नल पॉइंट ढूंढेंगे,
शून्य विक्षेप की स्थिति। अब उस समय जो विक्षेप की स्थिति होती है वो क्या होती है, ई होती है, ई बराबर KL1। तो शुरू करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले K1 कुंजी K1 को बंद करके, बंद करने का मतलब बंद करके, ऑन कर दिया, बंद करके कुंजी K2 को खोल देते हैं। इसको यह ऑन रहेगा और ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, खोल देते हैं। और जौकी जे से स्पर्श करके शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि तार के सिरे ए से शून्य विक्षेप की स्थिति L1 हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर KL1, समीकरण नंबर 1। एक काम तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स, इसमें से एक कुंजी निकालेंगे जिसका प्रतिरोध क्या है, R है। इस कुंजी को भी बंद कर देंगे, इस कुंजी को भी बंद कर देंगे, दोनों बंद रहेगा। और दोनों जब बंद रहेगा तो इस समय जो इसके सिरे का विभवांतर होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। सेल के बाहर जो धारा बहती है उसमें जो वर्क किया जाता है उसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल नहीं निकलेगा, इस प्रतिरोध के सिरे का क्या निकल जाएगा, विभवांतर। अब लिखेंगे क्या, कुंजी K2 को भी बंद करके, अब K2 को भी बंद करके, केवल तो बंद पहले से है, K2 को भी बंद करके जौकी को स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति याद करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति याद करते हैं। यदि तार के सिरे ए से शून्य विक्षेप की स्थिति L2 हो तो प्रतिरोध R के सिरे का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर भी बराबर होगा KL2, समीकरण नंबर 2। नोट करिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर
समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर E बटे V बराबर KL1 बटे KL2 बराबर L1 बटे L2। E बटे V बराबर L1 बटे L2। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कितनी धारा बह रही है इस परिपथ में I, तो हम लिख देंगे माना सेल का विद्युत वाहक बल E टर्मिनल विभवांतर V आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओम के नियम से V बराबर आई आर, I बराबर V बाई आर। कुल विभवांतर कितना है V, कुल रेजिस्टेंस कितना है AR है। इसकी सीरीज में क्या है स्मॉल r है, जोड़ दिया इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए अब केवल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल लेंगे। अब यह हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए E बराबर I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। V बराबर क्या होता है आई आर। A और B के सिरे का विभवांतर न भी है, A और B इसके सिरे का विभवांतर क्या है V है, तो V बराबर आई आर। इसके सिरे का विभवांतर V है, तो V बराबर क्या होगा, इसमें बहने वाली धारा I और R, तो इसके जगह पर V लिख सकते हैं E बराबर V प्लस आई आर, या इसको लिख सकते हैं E माइनस V बराबर I स्मॉल r, या स्मॉल r बराबर E माइनस V बटे I। फिर ओम के नियम से I बराबर हो जाएगा V बाई R, तब स्मॉल r बराबर E माइनस V बटे R। इसको लिख सकते हैं ऐसे E माइनस V बटे V और R चला जाएगा ऊपर, या स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1, और E बटे V का रेशियो कितना आया था L1 बटे L2, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1। केवल लंबाई नाप करके हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। 2 बार की लंबाई है, एक बार रेजिस्टेंस से को क्या करिए इन्फिनिटी निकाल दीजिए या K2 निकाल दीजिए, और चौकी को देख लीजिए जीरो कहाँ पे आ रहा है, L1 हो गया। फिर क्या करिए, इसमें इसको बंद करिए और एक कुंजी को निकाल दीजिए, R प्रतिरोध निकाल दीजिए। फिर देखिए कहाँ पे जीरो हो रहा है, L2 हो गया। R जो निकाले हैं वो मालूम है, कई ओम का कुंजी खींचे हैं, R रख देंगे L1 L2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल जाएगा। तो इसके 2 उपयोग होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।